आपने दो देशों के बीच होने वाले समझौतों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उस वैचारिक समझौते के बारे में बताएंगे जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच हुआ। लेकिन उससे पहले उस राजनीति की बात कर लेते हैं जो संकट की इस घड़ी में भी देश को एकजुट नहीं होने दे रही। गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव पर आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा, और वो ये कि जवानों को बिना हथियार के खतरे की ओर किसने भेजा, क्यों भेजा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यानी गलवान घाटी में हमारे जो जवान हैं वो बिना हथियारों के क्यों गए थे। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि जब देश मुश्किल वक्त से गुजरता है उस वक्त कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्योंकि अगर चीन के साथ पुराने समझौतों की जानकारी होती तो राहुल गांधी जैसे नेता इस तरह की बातें ही नहीं करते। सच्चाई यह है, कांग्रेस या फिर उसके समर्थन से बनी सरकारों के समय ही चीन के साथ तरह तरह के समझौते हुए थे। इन समझौतों के मुताबिक एलएसी पर दोनों देशों के बीच किसी तरह के झगड़े में गोलीबारी नहीं की जाएगी, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें वर्ष 1993 में चीन के साथ एक समझौता कांग्रेस की सरकार ने किया था। तब देश की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके बाद एक समझौता 1996 में हुआ जब प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा थे, और देवेगौड़ा ने कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाई थी। फिर 2005 में एक और समझौता हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 2013 में एक और समझौता हुआ, तब भी मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इन सभी समझौतों में जो चीन के साथ हुए थे, बड़ी बातें ये थीं कि एलएसी पर किसी भी विवाद की स्थिति में शांति और बातचीत से मामला सुलझाया जाएगा। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और एक दूसरे को हमले की धमकी भी नहीं देंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन करेंगे और सैनिक किसी भी कीमत पर एलएसी पार नहीं करेंगे। अगर किसी देश के सैनिक एलएसी पार भी करते हैं तो दूसरे देश से संकेत मिलते ही वापस लौट जाएंगे। लेकिन इसमें भी खास तौर पर वर्ष 1996 और 2005 के समझौतों के मुताबिक ये नियम बनाए गए कि दोनों देशों के सैनिक एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे एलएसी के 2 किलोमीटर के रेंज में। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलएसी के करीब पेट्रोलिंग के वक्त सैनिकों के पास हथियार नहीं होते। सैनिकों के पास हमेशा हथियार होते हैं, लेकिन समझौतों के तहत बने नियमों से वो बंधे हुए हैं जिनमें गोलाबारी करने से उन्हें रोका गया है। उनसे कहा गया है कि वो फायर आर्म्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और इन्हीं समझौतों का जिक्र करके आज विदेश मंत्री एस जयशंकर को राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा। अब आप सोचिए, जिन लोगों ने देश पर वर्षों तक, दशकों तक शासन किया है, उन्हें खुद ये नहीं पता कि उनकी अपनी सरकारों ने चीन के साथ क्या क्या समझौते कर रखे हैं। यहां एक और बड़ी बात है, और वो ये कि चीन के साथ इतना गंभीर तनाव होने और उकसाए जाने के बाद भी हमारे सैनिकों ने नियम नहीं तोड़े और अपना संयम बनाए रखा। ये बड़ी बात है। हमारे सैनिक अपनी जान दे गए, उन्होंने शहादत दे दी, लेकिन तब भी उन्होंने गोली नहीं चलाई। उन्होंने तब भी एलएसी के लिए तय किए गए नियमों का पालन किया जब उन पर चीन के सैनिकों ने आक्रमण किया था। कल्पना कीजिए, अगर कोई और होता तो वो इस तरह की स्थिति में शायद गोली चलाने में देर नहीं लगाता। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने भारत के साथ हर समझौते का एलएसी पर उल्लंघन किया है। लेकिन जैसे चीन ये सब समझौते भूल गया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी ये समझौते भूल गई और इन सवालों के साथ राजनीति पर उतर आई कि सैनिक हथियारों के बिना क्यों गए थे। असल में ये संकट के वक्त देश में भ्रम फैलाने की कोशिश है, और इस प्रकार की राजनीति करके एक तरह से देश का मनोबल कमजोर करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी तो पहले से ही चीन के मामलों में खूब राजनीति करते रहे हैं। वो इस संवेदनशील मामले में भारत सरकार का मजाक उड़ाते रहे हैं। आपको याद होगा 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, उस वक्त भी राहुल गांधी इसी तरह की राजनीति कर रहे थे। साथ ही साथ वो चीन के राजदूत से भी उस समय मिलने गए थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे, और इसमें राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा का परिवार भी मौजूद था। ये तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। और गांधी परिवार और कांग्रेस की चीन से नजदीकियां छुपी नहीं है किसी से। वर्ष 2007 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 5 दिन के चीन दौरे पर गई थीं, जहां वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ से मिली भी थीं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सोनिया गांधी के साथ इस दौरे में राहुल गांधी के साथ गांधी परिवार के कुछ करीबी नेता और तत्कालीन यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी गए थे। उसी जमाने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अगले साल यानी 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के पहले दौरे पर गए।
अब आप सोचिए कि किसी पार्टी का अध्यक्ष चीन का दौरा पहले करता था और प्रधानमंत्री का दौरा बाद में हो रहा था। पहले सोनिया गांधी गईं और मनमोहन सिंह बाद में गए। 2008 में भी सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार को लेकर बीजिंग गई थी, क्योंकि उन्हें ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के समारोह में शामिल होने का न्योता मिला था। सूत्रों के मुताबिक तब कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों पार्टियां अहम मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा करेंगी। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये वो वक्त था जब चीन अमेरिका के साथ भारत की सिविल न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहा था और भारत की वामपंथी पार्टियों के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। जाहिर तौर पर ये दौरे चीन के तुष्टीकरण के लिए हो रहे थे, चीन को खुश करने के लिए हो रहे थे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.